कल्पना कीजिए कि आपके पास एक अदृश्य सुरक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जो सिर्फ शारीरिक खतरों से नहीं बल्कि हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचाता हो। हाँ। ये कुछ सुपर हीरो फिल्म का आइडिया नहीं है, बल्कि एक प्राचीन ज्ञान है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हमारे सामने गरुड़ पुराण के कुछ अंश हैं और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय है जो बिल्कुल इसी बारे में है। हाँ, आज हम गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय विष्णु पंजर स्तोत्र की परतों को खोलेंगे। पंजर का मतलब ही होता है जैसे पिंजरा या कवच। अच्छा। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाने की विधि है। ये एक शक्तिशाली प्रार्थना है जिसमें भक्त भगवान विष्णु को उनके अलग अलग रूपों और अस्त्रों के साथ हर दिशा से अपनी रक्षा के लिए बुलाता है। और जहां तक मुझे पता है इसकी एक कहानी भी है ना? ये सिर्फ एक प्रार्थना बनकर नहीं रह गया, इसका इस्तेमाल एक बहुत बड़े युद्ध में हुआ था। बिल्कुल, ये इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा है। गरुड़ पुराण कहता है कि ये ज्ञान स्वयं भगवान विष्णु ने भगवान शिव को दिया था। ओह वाह! और इसका पहला प्रयोग देवी कात्यायनी की रक्षा के लिए हुआ था, जब वो महिषासुर और रक्त बीज जैसे राक्षसों से युद्ध कर रही थी। तो ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक परखा हुआ दिव्य कवच है। ठीक है, तो ये एक तरह से आध्यात्मिक रक्षा का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। चलिए इस कवच को बनाना शुरू करते हैं। पहला कदम क्या है? ये स्तोत्र शुरू कैसे होता है? देखिए, इसकी शुरुआत खुद भगवान हरि के शब्दों से होती है, जो इसकी भूमिका तय करते हैं। हरि उवाच प्रवक्ष्याम्यधुना ह्येतद् वैष्णवम पंजरम शुभम नमो नमस्ते गोविंद चक्रम गृह्य सुदर्शनम। इसका सार है, भगवान हरि ने कहा, मैं अब इस शुभ वैष्णव कवच का वर्णन करूंगा। हे गोविंद, आपको मेरा बार बार नमन है, कृपया अपना सुदर्शन चक्र हाथ में धारण करें। मतलब शुरुआत में ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र को बुला लिया गया है। तो माहौल तैयार हो गया है, अब कवच का निर्माण शुरू होता है। जाहिर है शुरुआत मुख्य दिशाओं से होगी। पूर्व दिशा जहां से सूरज उगता है, वहां से सुरक्षा कैसे मांगी गई है? पूर्व दिशा के लिए विष्णु के पद्मनाभ रूप को पुकारा गया है। श्लोक कहता है, प्राच्याम रक्षस्व मा विष्णु त्वामहम शरणम गतः गदाम कौमोदकीम गृह्य पद्मनाभ नमोस्तुते। यानी, हे विष्णु, मैं आपकी शरण में हूं, पूर्व दिशा से मेरी रक्षा करें। हे पद्मनाभ, अपनी कौमोद की गदा को धारण करें। यहां कौमोद की गदा सिर्फ एक हथियार नहीं है, वो दिव्य अधिकार और अनुशासन का प्रतीक है। अच्छा, तो पूर्व में अनुशासन और अधिकार। अब दक्षिण दिशा की बात करते हैं, जिसे अक्सर यम की दिशा यानी मृत्यु की दिशा माना जाता है। वहां के लिए क्या व्यवस्था है? ये बहुत दिलचस्प है। दक्षिण दिशा के लिए विष्णु के पुरुषोत्तम रूप को बुलाया गया है और उनसे एक बहुत ही अनोखा अस्त्र उठाने को कहा गया है। याम याम रक्षस्व विष्णु त्वामहम शरणम गतः हल मादाय सौनंदम नमस्ते पुरुषोत्तमा। एक मिनट, हल सौनंद, हल तो वो तो खेती का औजार है, कोई हथियार तो नहीं। मृत्यु की दिशा से रक्षा के लिए हल क्यों? यही तो इसका गहरा प्रतीकात्वाद है। हल विनाश का नहीं, सृजन का प्रतीक है। अच्छा। ये जमीन को चीरकर उसमें से जीवन उगाता है। तो यम की दिशा में हल का हवन करके भक्त ये कह रहा है कि मुझे मृत्यु से सिर्फ बचाओ मत, बल्कि जीवन के हर संकट को चीरकर मेरे लिए एक नया रास्ता बनाओ। ये बाधाओं को अवसर में बदलने की प्रार्थना है। वाह, ये तो वाकई बहुत गहरा है। तो पूर्व में अधिकार की गदा और दक्षिण में सृजन का हल। अब पश्चिम दिशा पर आते हैं, जो अस्त होने या अंत से जुड़ी है। उसे कैसे सुरक्षित किया जाता है? पश्चिम के लिए पुंडरीकाक्ष यानी कमल जैसे नेत्रों वाले रूप को पुकारा गया है और उनसे शातन नमक मूसल उठाने को कहा गया है। प्रत्याच्याम रक्षमाम विष्णु त्वामहम शरणम गतः मुसलम शातनम गृह्य पुंडरीकाक्ष रक्षमाम। मूसल? हाँ, मुसल एक भारी और आप कह सकते हैं विनाशकारी अस्त्र है। यह हर तरह के नकारात्मक प्रभाव को कुचल देने की शक्ति का प्रतीक है। तो जहां सूर्य अस्त होता है, वहां किसी भी तरह के अंधकार को कुचलने की शक्ति मांगी गई है। और उत्तर दिशा, जिसे अक्सर धन और समृद्धि से जोड़ा जाता है, वहां किस तरह की सुरक्षा चाहिए? उत्तर के लिए जगन्नाथ यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी को बुलाया गया है और उनसे उनके पूरे शस्त्रागार के साथ तैयार रहने को कहा गया है। उत्तरस्याम जगन्नाथ भवंतम शरणम गतः खड्गमादाय चर्मारुत अस्त्र शस्त्रादिकम हरे। 5।
यहाँ तलवार और ढाल का जिक्र है। ये संतुलन दिखाता है, आक्रमण के लिए तलवार और रक्षा के लिए ढाल। ये एक योद्धा की तरह हर स्थिति के लिए तैयार रहने का आह्वान है। ठीक है, तो चारों मुख्य दीवारें खड़ी हो गई हैं, लेकिन कोई भी अच्छा किला जानता है कि उसके कोने सबसे कमजोर होते हैं। क्या ये स्तोत्र कोनों यानी विकर्ण दिशाओं को भी सुरक्षित करता है? हाँ, और यहीं ये कवच और भी मजबूत हो जाता है। शुरुआत उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण से होती है, जिसे देवों की दिशा माना जाता है। नमस्ते रक्ष रक्षोघ्न ईशान्याम शरणम गतः पांचजन्यम महाशंखम अनुघोष्यम च पंकजम। पांचजन्य शंख। बिल्कुल, यहाँ रक्षोघ्न यानी राक्षसों का नाश करने वाले रूप को पुकारा गया है और उनसे पांचजन्य शंख धारण करने को कहा गया है। शंख की ध्वनि, आप जानते हैं, नकारात्मकता को दूर करती है और एक पवित्र वातावरण बनाती है। सही। और दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण जो अग्नि तत्व से जुड़ा है, उस दिशा के लिए विष्णु के यज्ञ वराह अवतार को याद किया गया है। प्रगृह्य रक्षमा विष्णु आग्नेयाम रक्ष सूकर चंद्र सूर्यम समागृह्य खड्गम चाम्रम संतथा। 7। यहाँ वराह अवतार को चंद्रमा और सूर्य दोनों को एक साथ धारण करने को कहा गया है। ये ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियों, ठंडक और गर्मी पर नियंत्रण का प्रतीक है। मतलब अग्नि की दिशा में संतुलन की प्रार्थना की गई है। अब आते हैं दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण पर। इस दिशा को तो अक्सर राक्षसों या नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा जाता है। यहाँ जरूर किसी बहुत शक्तिशाली रूप की जरूरत होगी। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ विष्णु के सबसे उग्र और शक्तिशाली अवतार नृसिंह का आवाहन किया गया है। नृसिंह। हाँ, यहाँ नृसिंह से रक्षा की प्रार्थना है और उनके दो खास चिन्हों का जिक्र है। वैजयंती माला जो कभी मुरझाती नहीं और हमेशा जीत का प्रतीक है, और श्रीवत्स उनकी छाती पर बना वो खास निशान जो देवी लक्ष्मी के वास को दर्शाता है। मतलब यहाँ सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि दिव्य सौभाग्य से भी रक्षा की प्रार्थना है। ये बहुत दिलचस्प है। हर दिशा के खतरे के हिसाब से एक अलग विशेषज्ञ को बुलाया जा रहा है। ये तो किसी आधुनिक सुरक्षा टीम जैसा लग रहा है। अब 8वीं दिशा उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण का क्या? वायव्य कोण वायु का स्थान है और यहाँ ज्ञान के देवता हयग्रीव यानी घोड़े के सिर वाले अवतार को बुलाया गया है। वायव्याम रक्षमा देव हयग्रीव नमोस्तुते वैनकेयम समारूह त्वंतरिक्षे जनार्दना। अच्छा, इस श्लोक में दो बातें हैं। हाँ बिल्कुल, एक वायव्य दिशा से हयग्रीव रक्षा करें जो ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं, और दूसरा जनार्दन रूप में गरुड़ पर सवार होकर ऊपर यानी अंतरिक्ष से भी रक्षा करें। तो अब 8 दिशाएं और ऊपर का आकाश भी सुरक्षित हो गया। ये तो 3D सुरक्षा हो गई। क्या नीचे से यानी पाताल लोक से भी कोई खतरा हो सकता है? हाँ, इस कवच में उस संभावना को भी शामिल किया गया है। पाताल लोक से रक्षा के लिए विष्णु के अजित यानी अजय रूप को पुकारा गया है। मां रक्ष स्वजित सदा नमस्तस्व पराजित विशालाक्षम समारोह्य रक्ष माम त्वम रसातले। विशालाक्ष, बड़ी आंखों वाले। हाँ, यहाँ विशालाक्ष का जिक्र है। ये विष्णु की सर्वज्ञ दृष्टि का प्रतीक है जो न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि पाताल लोक के अंधेरे में भी सब कुछ देख सकती है और रक्षा कर सकती है। ठीक है, तो बाहरी दुनिया से एक अभेद किला तैयार हो गया है, पर अक्सर असली खतरा तो अंदर होता है। क्या ये कवच शरीर की भी रक्षा करता है? यहीं आकर ये स्तोत्र बहुत बहुत व्यक्तिगत हो जाता है। बाहरी दुनिया को सुरक्षित करने के बाद ये ध्यान शरीर पर केंद्रित करता है। अकुपार नमस्तुभ्यम महामीनो नमोस्तुते कृशीर्षाध्यंगुलीषु सत्यत्वम बाहुपंजरम। बाहुपंजर। हाँ, यहाँ विष्णु के कूर्म यानी कछुआ और मत्स्य यानी मछली अवतारों को नमन है और प्रार्थना की गई है कि आप अपनी भुजाओं का पिंजरा यानी बाहुपंजर बनाकर मेरे हाथ, सिर, उंगलियों समेत शरीर के हर अंग की रक्षा करें। तो बाहरी किले के बाद अब अंदर के व्यक्ति को भी सुरक्षित किया जा रहा है। ये तो सच में सुरक्षा का एक संपूर्ण ढांचा है, बाहरी और भीतरी हर स्तर पर। अब इस कवच की शक्ति का प्रमाण क्या है? स्रोत हमें इसकी प्रामाणिकता के बारे में क्या बताता है? आखिरी के 3 श्लोक इसी के बारे में हैं। पहले तो इसकी दिव्य उत्पत्ति बताई गई है। विष्णु स्वयं कहते हैं, एतदुक्तम शंकराय वैष्णवम पंजरुम महत 12, यानी हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार मेरी रक्षा करें।
यह महान वैष्णव कवच मैंने प्राचीन काल में शंकर यानी शिव को बताया था। अच्छा, तो ये ज्ञान शिव को दिया गया था। हाँ, ये इसके महत्व को स्थापित करता है। और इसका कोई ऐतिहासिक या कहें कि पौराणिक प्रमाण भी है कि इसने काम किया हो? हाँ, बिल्कुल है। अगले 2 श्लोक उसी का प्रमाण देते हैं, जो कहानी हमने शुरू में बताई थी। पुरः रक्षार्थमीशान्य कात्यायन्य वृषध्वच नाशयामास सायेन चामरान महिषासुरम। 13 दानवम रक्तबीजम च अन्यांश सुरकंटकान एतज्जपन नरो भक्त्या शत्रुन विजयते सदा। 14 इनका सार यही है कि प्राचीन काल में देवी कात्यायनी की रक्षा के लिए ये कवच दिया गया था और इसी की शक्ति से उन्होंने महिषासुर, रक्तबीज और देवताओं को कष्ट देने वाले अन्य असुरों का नाश किया। बिल्कुल। और अंत में फल बताया गया है कि जो भी व्यक्ति भक्ति के साथ इसका जाप करता है वो हमेशा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसे समेटते हैं। ये सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं है, ये एक पूरी रणनीति है। हमने देखा कि इसमें हर दिशा के लिए एक खास तरह की ऊर्जा और हथियार का इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं बल्कि शरीर के हर अंग को सुरक्षित करने की बात भी करता है। सही कहा। अगर हम इसके मूल सिद्धांतों को देखें तो 3 बातें सामने आती हैं। पहला, सर्व दिशात्मक सुरक्षा, ये मानना कि सुरक्षा हर तरफ से जरूरी है। दूसरा, विशेषज्ञ समाधान, मतलब हर चुनौती के लिए एक अलग विशेष रूप और अस्त्र है, यानी हर समस्या का एक विशिष्ट समाधान होता है। और तीसरा, आंतरिक और बाहरी एकता। असली सुरक्षा तभी पूरी होती है जब बाहरी दुनिया के साथ साथ आपका अपना शरीर और मन भी सुरक्षित हो। तो स्रोत के अनुसार इसका लाभ उठाने के लिए सिर्फ शब्दों को दोहराना काफी नहीं है, है ना? कतई नहीं। गरुड़ पुराण में भक्तिया शब्द पर जोर है, यानी भक्ति के साथ। भक्ति के साथ। हाँ, इसका मतलब है विश्वास, एकाग्रता और अर्थ को समझते हुए इसका पाठ करना। ये एक यांत्रिक क्रिया नहीं बल्कि एक सचेत आध्यात्मिक अभ्यास है। आपको उस कवच को बनते हुए महसूस करना होता है। ये सोचने पर मजबूर करता है, आज की दुनिया में हमारे शत्रु या खतरे अक्सर महिषासुर जैसे राक्षस नहीं बल्कि तनाव, चिंता, डर या अनिश्चितता जैसी चीजें हैं। तो क्या इस प्राचीन कवच को बनाने का विचार आज भी प्रासंगिक है? क्या एकाग्रता और विश्वास के साथ अपने चारों ओर एक ऐसी ही मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा की दीवार खड़ी करने की कल्पना करना हमारे अपने आंतरिक राक्षसों के खिलाफ एक आधुनिक ढाल का काम कर सकता है?